दलितों का आरक्षण कभी छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गरीब हैं, मजदूर हैं, बेसहारा हैं। ऐसी जातियां जो अगड़ चुकी हैं, आगड़ी हुई हैं या वो बढ़िया से नौकरी में हैं, उनको आरक्षण न दे करके उनको समूह में शामिल किया जाए जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं। लगता है कि सरकार जो है अगर बराबर वैकेंसी देगी और रोजगार का ध्यान रखेगी लोगों को, तो ये आंकड़ा भी धीरे धीरे सही होगा। आरक्षण तो हमारे समर्थ समाज के पास है कि नहीं है, तो फिर वो बेरोजगारी इनमें आई कहाँ से? आप सबको शिक्षित कीजिए, उसके बाद आप रोजगारी और आरक्षण की बात कीजिए। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे को बड़े लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं। छोटे का कोई बच्चा जाए उसको नहीं पढ़ाना चाहते हैं बराबर। आरक्षण की वजह से तो कोई कुछ आगे क्या करेंगे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कैसे क्या करें। इससे हम लोग की हिम्मत टूट जाती है। अप्लाइमेंट में एक गवर्नमेंट नौकर हो गया तो उस घर का जांच करके उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सबड़ी हनाते बेरोजगार बाटे, खाली वोट देवे जाने लें। नमस्ते, मेरा नाम विवेक, एनएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। देखिए, देश में जब जब चुनाव हुआ है और चुनाव होने के बाद जब भी परिणाम आया है और जिस भी पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है, उसकी तरफ से बस दो मुद्दे सबसे ज़्यादा चुनाव में और सत्ता में बैठने के बाद में लगातार जुबान पे रहते हैं, खासतौर से बेरोजगारी और जातिवाद का मुद्दा। लेकिन बेरोजगारी और जातिवाद के मुद्दे पर भारत सरकार ने एक ऐसा आंकड़ा पेश किया है जिसे सुनकर, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल अक्सर ऐसा कहा जाता है कि दलितों का और पिछड़े वर्गों का, आदिवासियों का सरकार शोषण कर रही है। खास तौर से ये मुद्दा विपक्ष की पार्टियां लगातार उठाती रहती हैं। लेकिन अगर बेरोजगारी दर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर जो है वो सवर्णों के पास है, ना कि दलित और ओबीसी आदिवासी वर्ग के पास। एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो बेरोजगारी का जो दर है, खासतौर से सवर्णों का, वो 3.80% है। आदिवासियों का जो है 1.90 है। इसके अलावा बात की जाए तो 3.10 जो है वो ओबीसी वर्ग का है और 3.30 जो है वो दलित वर्ग का है। यानी कि सवर्ण सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं भारतवर्ष में। धर्म के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 5.80 सिख समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। 4.70 का जो आंकड़ा है वो ईसाई धर्म का है। 3.20 का जो बेरोजगारी दर है वो मुस्लिम का है और 3.10 का जो परसेंट है वो हिंदू का है। तो ऐसे में हम आम जनता से ये बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपको भी क्या लगता है कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है सवर्णों की बेरोजगारी का, और बाकी जिस तरीके से जातिवाद को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां लगातार पक्ष पर हमला करती रहती हैं, खासतौर से विपक्षी दल, क्या लगता है आपको उसमें कितना दम है और आपको क्या लगता है कि आरक्षण हटना चाहिए? भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, एक आंकड़ा आया है जैसे अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां जातिवाद पर और बेरोजगारी पर अक्सर लड़ाई लड़ती रहती हैं, लेकिन अभी जातिवाद पर एक आंकड़ा सामने आया है बेरोजगारी दर का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो सवर्ण जाति के ऊपर है। मतलब एक तरीके से कहा जाए 3.8% का। तो आपको क्या लगता है जो आरक्षण के मुद्दे पर लगातार घेरा जाता है कि भैया दलितों को और ओबीसी लोगों का जो शोषण है वो सरकार कर रही है, आपको क्या लगता है कि आरक्षण का जो मुद्दा है वो वाकई में बेरोजगारी % बढ़ा रहा है? महत्वपूर्ण ये है कि आरक्षण किसको दिया जाए। जी, ठीक है, तो आरक्षण जरूरी है उन लोगों के लिए जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं। हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग वास्तव में पिछड़े हुए हैं, लेकिन उनका फ़ायदा कुछ लोग ले रहे हैं, जो वास्तव में पिछड़े हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे ही एससी वर्ग में भी है, कुछ लोग पूरा फ़ायदा ले रहे हैं और एक बड़ी संख्या जो है उसका फ़ायदा नहीं ले पा रही है। तो ये हर जातियों में है। तो आरक्षण पर गौर करना होगा कि ऐसी जातियां जो अगड़ चुकी हैं, आगड़ी हुई हैं या वो बढ़िया से नौकरी में हैं, उनको आरक्षण न दे करके उनको समूह में शामिल किया जाए जो वास्तव में पिछड़े हुई हैं। सवर्णों, इस पर एक विचार होना चाहिए। जहाँ तक सवर्ण बेरोजगारी और आरक्षण को आप मैच ना करिए। पहली चीज़, आरक्षण एक अलग विषय है, बेरोजगारी एक अलग विषय है, ठीक है। और कुछ अपनी बात भी हम कहना चाहेंगे इस मुद्दे से हटकर। हम लोग शिक्षक हैं और इस समय हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन। सरकार इसको बिल्कुल रोके हुए है। एनपीएस और यूपीएस के माध्यम से बिल्कुल हम लोगों को हाशिए पर कर दी है। हम रिटायर होंगे तो हमारे हाथ में कटोरा होगा और होगा कुछ नहीं। आरक्षण तो ठीक है, आरक्षण कहीं कहीं निश्चित रूप से जो वास्तव में पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण की ज़रूरत है। उनको इस माध्यम से, और हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, उनको इस काबिल बनाया जाए कि नौकरी मिले या कह सकते हैं कि वो प्राइवेट काम करें, वो इस लायक बन जाए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। तो शिक्षा में पूरी तरह से उनको आरक्षण दिया जाए, उनको बेहतर नागरिक बनाया जाए। जहाँ तक नौकरी की बात है तो योग्यता से नौकरी का निर्धारण हो। क्या नाम है? दो आनंद।
जैसे आपने परसेंटेज तो सुन लिया होगा कि सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दर है वो सवर्ण जात के पास में है, और बात की जाए तो 3.8% का जो आंकड़ा है वो निकल कर सामने आया है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो परसेंट डाउन है बेरोजगारी का, क्या वजह है? वजह इसकी ये हमें ये लगता है कि आरक्षण का मुद्दा जो है वह है ही, लेकिन बेरोजगारी जो है वो कहीं ना कहीं शासन स्तर से बढ़ जा रही है और इसको आरक्षण का नाम दिया जा रहा है। बस ये अगर ये जो है शासन रोजगार देता है, वैकेंसी बराबर आती रहती है, तो ये जिस तरह से संविधान ने हमें आरक्षण की व्यवस्था दी है उस तरह से परसेंटेज भी हमारा परसेंटेज वाइज ही आरक्षण डिसाइड है, तो परसेंटेज भी मेंटेन रहेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। तो हमें लगता है कि सरकार जो है अगर बराबर वैकेंसी देगी और रोजगार का ध्यान रखेगी लोगों के, तो ये आंकड़ा भी धीरे धीरे सही होगा। जी, आपको क्या लगता है कि ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया, और ख़ास तौर से एक मैंने अगर जातिवाद को छोड़ करके अगर मैं थोड़ा धर्म पर चला जाऊं, तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो सिख समुदाय ईसाई में है और सबसे कम जो है वो हिंदुओं में है, और मुस्लिम जो कि सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग बेरोजगार रहते हैं, लेकिन मुस्लिम का भी परसेंट ठीक ठाक है हिंदू के बाद। ये बताएंगे ये आंकड़ा किस आधार पर दे रहे हैं? ये भारत सरकार ने अपनी तरफ से एक आंकड़ा, आंकड़ा ही गलत है। आंकड़ा ही गलत है। आंकड़ा गलत है, हाँ। तो क्या पहले आप लोगों को शिक्षित कीजिए फिर आंकड़े दीजिए। आप शिक्षा ही नहीं है, आप कैसे करें? सबसे शिक्षित समाज जो है सवर्णों का है। जो शिक्षित रहता है उसको रोजगार अपने आप मिल जाता है। नौकरी मिलना कोई रोजगार नहीं है। आप कुछ भी कर लो जी, आप फील्ड में जाओ, हर स्टेज पे आप कुछ समझ जो कुछ ना कुछ करता मिलेगा, क्योंकि वो शिक्षित है। बिल्कुल। ओबीसी कम शिक्षित है, उसकी जनसंख्या ज़्यादा है। आपको लगता है कि मतलब जो ये आंकड़े ही गलत हैं। आंकड़े गलत है? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आरक्षण की कहीं ना कहीं बड़ी वजह है जो बेरोजगारी दर ये जो बढ़ा है? आरक्षण में बताइए 100% सीटों में तो 50% तो सवर्ण जाते हैं, 27% पे ओबीसी जाते हैं, 21% पे SC ST जाते हैं। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा आरक्षण तो हमारे सवर्ण समाज के पास है कि नहीं है? तो फिर वो बेरोजगारी उनमें आई कहाँ से? आप सबको शिक्षित कीजिए, उसके बाद आप रोजगारी और आरक्षण की बात कीजिए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है सरकार, हाँ, सरकार के में। क्या नाम है आपका? सरदार दुबे। दुबे जी, अभी जैसे एक आंकड़ा आया है, भारत सरकार ने इस आंकड़े को पेश किया और बताया है कि जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज़्यादा सवर्णों में है, और ख़ास तौर से जिस पर अक्सर राजनीति होती रहती है कि भाई ओबीसी लोगों का और दलितों का जो है शोषण कर रही है सरकार। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है ये बेरोजगारी का? हाँ, तो ऐसे ही कुछ। आपको लगता है कि हाँ, यही लगता है। जी हाँ। तो क्या लग रहा है इस पर कैसे सुधार करना चाहिए? क्या वजह है जैसे जिस तरीके से परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है? क्योंकि अक्सर आरक्षण की वजह से ही जो है जो कोटा सिस्टम है उसमें जो कम नंबर लेकर के लोग नौकरी पा जाते हैं, और बेरोजगारी इधर बढ़ रही है इधर सवर्णों की, क्योंकि इनको नौकरी नहीं मिल पाती है। ब्राह्मण जी, ठाकुर, इनके लिए तो सबसे बड़ा तो यही जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, हाँ, अभिश्राप है अभिश्राप। कि हाँ बिल्कुल है। तो ये लगता है कि आपको जो है कहीं ना कहीं ये हटना चाहिए, आरक्षण का जो मुद्दा है बिल्कुल हटना चाहिए आरक्षण। आरक्षण हटना चाहिए। हाँ, आरक्षण हटना चाहिए। टैलेंट के दम पर टैलेंट है, जिसके पास जो है ज्ञान हो, उस लायक हो, वही वहाँ जाए। ये नहीं कि आरक्षण है, आरक्षण के जो नाम पर वो चले जाएं, और जो उससे भी अधिक तेज हैं पढ़ने में, हर मामले में तेज हैं, वो बेचारे जो है बेरोजगार रह जाएं। तो ये कौन सी न्याय की बात है? ये न्याय बिल्कुल नहीं है। ये नया नहीं है ना? बिल्कुल न्याय नहीं है। क्या नाम है दोस्त? शुभम पांडे। शुभम भाई, ये बताओ कि अभी जिस तरीके से आंकड़ा पेश किया गया है सरकार की तरफ से, उसमें सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दर है वो सवर्ण के पास है, खासतौर से 3.8% का है। दलितों का और ओबीसी का जो है वो अच्छा है परसेंट, और अगर वहीं धर्म के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो सिख समुदाय के पास है। आपको क्या लगता है कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से यहाँ पे सवर्णों की बेरोजगारी दर बढ़ रही है? जी, आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है जी। आपने क्या किया वैसे पढ़ाई लिखाई में? अभी मेरा इंटर है। इंटर चल रहा है। जी। तो अभी जैसे ये अकेले ही चलाते हो पढ़ाई लिखाई भी अब आगे करने की? ये मेरे पिताजी करते हैं। जी। आपका क्या मंशा है, मतलब आगे इन फ्यूचर में क्या कुछ करने का? आगे सर आरक्षण की वजह से तो कोई कुछ आगे क्या करेंगे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कैसे क्या करें, इससे हम लोगों की हिम्मत टूट जाती है। क्या नाम है आपका? पुनीत कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, बात बताइए, सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दर है भारतवर्ष में वो सवर्णों का है,
3.8% का एक आंकड़ा भारत सरकार ने पेश किया है। आपको क्या लगता है कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से बेरोजगारी दर लगातार सवर्णों की बढ़ रही है, और ख़ास तौर से जिनको लेकर चिंता विपक्ष वाले उठाते रहते हैं कि ओबीसी और दलितों का शोषण हो रहा है, उनका परसेंट काफ़ी अच्छा है क्योंकि उनको नौकरी मिल रही है। क्या लग रहा है आपको, इसकी क्या वजह है? जी, जो आप बात कह रहे हैं आरक्षण का मुद्दा, ये तो सही है। जो सवर्णों को आरक्षण मिल नहीं पा रहा है, ये तो एक समानता लाना चाहिए सरकार को, पहला नंबर। और या तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि मान लिया कि पिछड़ी हैं, अनुसूचित हैं या कोई कास्ट के हैं, अगर उनको एक बार आरक्षण मिल गया, सरकारी अप्लाईमेंट में एक गवर्नमेंट नौकर हो गया, तो उस घर का जांच करके उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये आपके हिसाब से जो है गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। इसको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मान लिया उसी कास्ट में हूँ, जी, मैं नौकरी पा गया, बिल्कुल, और हमारे बच्चे भी अगर हुए तो आरक्षण के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण उस छोटे कास्टों को मिलना चाहिए कि जिसके घर में कोई गवर्नमेंट अप्लाई नहीं है, ठीक है। और हम भी छोटे मोटे गवर्नमेंट ही अप्लाई हैं, आपसे बताएंगे नहीं डिटेल में क्योंकि आप कैमरे में हमको लाए हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से होना चाहिए व्यवस्था, और या तो एक समानता कर दीजिए, ना कोई छोटा रहे ना कोई बड़ा रहे। जो आपका एक क्राइटेरिया है नंबर का या क्वालिफिकेशन का, वो आप पास करें, आप किसी भी जाति वर्ग से रहना, किसी भी जाति वर्ग से रहे, आपको भी वही मिले व्यवस्था। ऐसा भी आ जाता है स्थिति कि क्या हुआ कि आरक्षण वाला 50 नंबर लेकर आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, और हमारा बच्चा 60 नंबर पाके और आईएएस आईपीएस नहीं हो पाया। तो आरक्षण तो गलत है। या तो समानता लाइए, या तो ऐसी व्यवस्था लाइए कि जो एक बार जिसके घर में आरक्षण पा चुका है उसके बच्चे ना पाएं, ये होना चाहिए। एक आंकड़ा सामने आया भारत सरकार के द्वारा, सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो सवर्णों के पास है। दलितों का हालात ठीक है, वो ओबीसी वालों का ठीक है, आदिवासियों का भी ठीक है, लेकिन 3.8% जो है सवर्णों का। आपको क्या लगता है आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से सवर्णों की जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ रही है? बढ़ते हैं भैया जो कहीं नहीं, सब सही है। सही है। हाँ। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा जो कि माना जाता है, अक्सर विपक्ष और पक्ष में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। मुझे ये जानना है आपसे कि 3.8% सवर्णों का बेरोजगारी दर है, दलितों का, ओबीसी का, आदिवासियों का काफ़ी बेहतर है। आदिवासियों और सवर्ण में क्या फ़र्क है? जी, दलितों में आदिवासियों में क्या फ़र्क है? दलितों में और आदिवासियों में क्या फ़र्क है? हाँ बताइए हमको। जी, दलितों का एक अलग कोटा है, आदिवासियों का भी एक कोटा है, लेकिन बात की जाए तो दलित में आते हैं। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो दूसरे क्षेत्र की वजह से है। छत्तीसगढ़ हो गया आपका, इसके अलावा बात जी, हर जाति का जो बटा हुआ है अलग अलग, उसको अलग अलग आरक्षण चाहिए, ना कि जो है दलितों का आरक्षण छीन लिया जाए। बाबा साहेब ने ये कहा है, दलितों का आरक्षण कभी छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गरीब हैं, मजदूर हैं, बेसहारा हैं वो, ठीक है। हाँ, लेकिन 60 नंबर वाला जो है वो नौकरी ले लेता है, 80 वाला डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये इसके लिए आपसे क्या कहेंगे आप? 80 वाला मतलब जैसे संवर्ण जात का 80 नंबर लेकर आया, उसकी नौकरी नहीं लगी। नंबर जिसका ज़्यादा है उसको लगना चाहिए नौकरी, चाहे जो हो। आपको लगता है शिक्षा में जो है हो, चाहे वो बेगर सवर्ण का हो, उसको लगना चाहिए। जितना क्वालिफाइड नौकरी में जो है ये हटना चाहिए, हटना चाहिए। सही है, सही। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, एक बेरोजगारी आंकड़ा पेश हुआ है सरकार की तरफ से, और ख़ास तौर से जातिवाद को लेकर के जो अक्सर पक्ष विपक्ष में लड़ाई चलती है, उस पर यह है कि 3.8% का बेरोजगारी आंकड़ा है सवर्ण का, और बाकी दलितों का, ओबीसी का, आदिवासियों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम है। मतलब बेरोजगारी जो है वो सबसे ज़्यादा सवर्णों में है। आपको क्या लग रहा है इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है भैया कि आरक्षण बंद किए जाएं, और दूसरी चीज़ उस पर सबको एक समानता किया जाए, बराबर जो कंपटीशन करे वही बीट करके आगे बढ़े। अच्छा। किसी भी कास्ट का हो, कोई भी हो, बस मैं यही चाहता हूँ। और फीस जो, जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों की फीस जो है, जो बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं हमारे उनको, तो उस फीस पे थोड़ा लगाम लगाया जाए। जी, जो आरक्षण के मतलब जैसे फीस है वो हम लोग को, जो और लोगों के ऊपर चढ़ा कर लोग ले रहे हैं फीस,
ये सब बंद कर दिया जाए, ये थोड़ा सा बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए वैसा। क्या नाम है आपका? हमारा पप्पू पांडे बाबू। आपको क्या लगता है कि आरक्षण का जो मुद्दा है वो एक तरीके से बड़ा मुद्दा है, आरक्षण बंद होना चाहिए? क्योंकि खास तौर से अभी जो आंकड़ा सामने आया है बेरोजगारी दर का, उसमें 3.8% जो है वो बेरोजगारी सवर्णों के पास में है। दलितों का, ओबीसी का, आदिवासियों का काफी बेहतर परसेंटेज है। मतलब समझ ज्यादा ले ले आरक्षण बा नहीं आरक्षण में मतलब इन लोगों के नौकरी नायब है, इन लोगों बेरोजगार बाटे, के बेरोजगार में सवर्ण लोग ज्यादा बेरोजगार। सवर्ण या नाते बेरोजगार बाटे, खाली इन वोट देवे जाने ले। अच्छा, बस हम ना अंगूठा टेक बाटी ने, लेकिन आज पैदल है। अरविंद बाबू हमरे बड़े भाई हुए, यनहू रोजे मजाक करल कि पढ़ लिख के का केला दादा भाई के रुपया खाली सत्यानाश कैला। अच्छा, तो क्या वजह है? मतलब सरकार को वोट जो दिए हैं आप लोग, बड़ा गलत कैले है, गलत किए हैं। अच्छा, तो वो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो सरकार की तरफ से ही है? और का हमरे बड़े भाई जहाँ कहिए तो उन्हें मान ले हम। अच्छा, तो यही सच है, हटना चाहिए आरक्षण का, आरक्षण सो रहा है, आना हटक चाहिए, हटना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए सब। बिल्कुल मिलना चाहिए, जो पढ़ने वाला है उसको मिलना चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान जो है 700 नंबर लेके आवत बे, वो रह जात बे, जो 400 लेके आवत बेटे हो जात बे, जी, तो कहाँ बराबर? वो नंबर लेके आवे, नंबर लेके आ रहे हैं, वो नंबर लेके आवे, हमें कोई टैलेंट के दम पे दिक्कत नौकरी। टैलेंट पे नौकरी पावे। आप किसी भी आरक्षण ये बतावा, पुलिस वाले में जो भइल है, जी। ये हमें आप भागा ना यार आवत भर, हाँ, बताइए बड़ा भाई होकर भागा ना भाई। बताइए। हमारे कहे का मतलब पुलिस वाले में बाय जी, सवर्ण की आरक्षण क्या रखी गई है, जी, कट ऑफ क्या रखा गया है सवर्ण का? मुझे जानकारी नहीं है। इसी में देखिए भेदभाव है भाई, ज्यादा नंबर लाके हमारे लड़का क्या करी, नहीं कर पा रहे कुछ भी। नहीं कर पाई ना। ये वैसे सिर्फ पुलिस में नहीं, कई हर नौकरियों में है ये। या हम अब बतावा डॉक्टरी में अल्पसंख्यक के नाम पे, किसी के नाम पे आप आरक्षण दे रहे हैं, किसी भी विभाग को दे रहे हैं, किसी भी जात बिरादरी को दे रहे हैं, ये गलत चीज है। अल्पसंख्यक कोई है नहीं कि उसको जात गणना के हिसाब से कर लेना सरकार है। चाचा, आपको भी लगता है कि जो ये राजनीतिक पार्टियां जो भी सत्ता में है इस वक्त, केवल अपने फायदे के लिए आरक्षण का प्रयोग कर रही हैं, अच्छा, आरक्षण का उपयोग कर रही हैं ताकि उनके वोट बैंक बने रहे? बनल रहे, अच्छा, और कौन काम है? हाँ बताइए। देखिए, बड़े लोग जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे को बड़े लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं। छोटे का कोई बच्चा जाए उसको नहीं पढ़ाना चाहते हैं बराबर। ऐसा क्यों? आप सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं? स्कूल की बात कर रहे हैं हम भी। हाँ, मतलब छोटी जात का अगर कोई बच्चा जाता है, बच्चा जाए उसको नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन क्लास तो एक साथ ही चलता है, बच्चे तो साथ। अलग अलग है, ये टीचर भी बराबर नहीं रहते हैं। ये कैसे, कहाँ की कहानी आप बता रहे हैं आप? मतलब हरमा गांव कहानी बता रहे हैं आपका, गोहर में बता रहे हैं, और वहाँ उपरावटम बता शायद रहे हैं। बच्चे ने की है कि मतलब मुझे, हम लोग खुद देखते हैं वहाँ पर। अच्छा, मतलब निचले जात की हो करके देख उतना करके, पढ़ाई नहीं होता है। हाँ। हाँ, मतलब सभी बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता सभी है? बच्चों को नहीं। अच्छा, तब टीचर ही नहीं आते हैं। जो बड़े लोग के बच्चे हैं उनको सम्मान मिलता बराबर। ठीक है, तो ये बड़ी वजह। आपको क्या लगता है आरक्षण जो है हटना चाहिए? आरक्षण हटना नहीं चाहिए, जो हिसाब जिसको है वैसा आरक्षण मिलना चाहिए। उसको वैसे मिलना चाहिए। हाँ, ठीक है, चाहे वो छोटी जाति हो चाहे बड़ी जाति हो, कोई भी आरक्षण जो जैसा उसको वैसा मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब देख करके, आप पुराने इतिहास को देख करके। हाँ, तो हमने आम जनता से एक ऐसे आंकड़े पर बात किया जहां पर जातिवाद और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है, और ख़ास तौर से बात की जाए तो भारत सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया जिसमें 3.8% से ज़्यादा सवर्ण लोग बेरोजगार हैं। वहीं अगर बात की जाए तो दलितों का जो हालात है, ओबीसी वर्ग का जो हालात है, और ख़ास तौर से आदिवासियों की जो हालात है वो काफ़ी बेहतर है सवर्णों के मुकाबले। वहीं अगर धर्म को लेकर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी सिख और ईसाई धर्म में है। हिंदू का जो बेरोजगारी दर है वो ठीक ठाक है, मुस्लिमों का भी ठीक ठाक है, लेकिन दो जो सबसे बड़े धर्म है, खासतौर से सिख और ईसाई की बात की जाए, जो कि वर्ल्ड वाइड इनका पॉपुलेशन भी ठीक ठाक ही है, ये सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। तो पब्लिक ने यहाँ पर ये बता दिया कि भाई आरक्षण का मुद्दा पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए, आरक्षण उसी को मिलना चाहिए जो उसके हकदार में है। यहाँ पर लोगों ने यही कहा है कि भाई आरक्षण के मुद्दे में ख़ासतौर से शिक्षा का जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है, नौकरी का माहौल भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा नौकरी नहीं पा रहा है, और जिसके कम नंबर आ रहे हैं वो नौकरी पा रहा है। यही वजह है कि सवर्णों का जो बेरोजगारी दर है वो लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल ये जनता थी और जनता ने अपना मत दे दिया। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विवेक।